सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा है, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी है वो बेहतरीन चल रही है। तो मित्रों, ऐसे ही निरंतरता बनाए रखें, एक दिन कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी। जैसे कि ये लिखा हुआ है, वक्त से हारा या जीता नहीं जा सकता। मित्रों याद रखना, वक्त होता है ना, वक्त उससे कभी हारा या जीता नहीं जा सकता, केवल उससे सीखा जा सकता है। यानी कि हम वक्त जो उससे सीख सकते हैं, उसे हारा या जीता नहीं जा सकता। इसी के साथ आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। तो पिछली क्लासों की तरह हमने संविधान के भाग पढ़े थे। संविधान का भाग 1 से लेकर संविधान का भाग 11 वहां तक हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम बात करेंगे संविधान का जो भाग 12 उसका जिक्र करेंगे। तो मित्रों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं संविधान के भाग 12 की। तो चलिए मित्रों, एक बार इसको साफ कर लेते हैं। संविधान के भाग मित्रों हमने 11 में क्या पढ़ा था? जो संविधान का भाग 11 था उसके अंदर, और संविधान का भाग 10 था और 9 था, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा? 9 के अंदर था मित्रों पंचायती राज, 10 था उसके अंदर SC/ST से संबंधित था, और 11 था वो संबंध थे, यानी कि केंद्र व राज्य के मध्य संबंध, विधेयी संबंध और प्रशासनिक संबंध। उसका उल्लेख कहाँ से कहाँ तक था मित्रों? हमने पढ़ा था विधेयी संबंध और प्रशासनिक का संबंध। उसका उल्लेख था अनुच्छेद 245 से लेकर 200 कहाँ तक था? 263 तक। 245 से 263 तक संविधान का भाग 11 पढ़ा था। आज हम बात करेंगे संविधान का जो भाग है 12, उसका हम जिक्र करेंगे। तो चलिए मित्रों, लिखते हैं संविधान का भाग 12। भाग लिखते हैं मित्रों, संविधान का भाग 12। उसी प्रकार पढ़ेंगे मित्रों। सबसे पहले इसका जिक्र करेंगे, इसमें उल्लेख किसका है? उल्लेख, और फिर बात करेंगे अनुच्छेद की। सबसे पहले बात करेंगे संविधान के भाग 12 में किसका उल्लेख है, फिर बात करेंगे अनुच्छेद की। मित्रों याद रखना, जो संविधान का भाग 12 है उसके अंदर वित्त, संपत्ति एवं संविदा का उल्लेख है। किसका मित्रों? वित्त, संपत्ति एवं संविदा का उल्लेख है। किसका? वित्त, संपत्ति एवं संविदा का उल्लेख है। किसका? वित्त, संपत्ति एवं संविदा का उल्लेख है। मित्रों याद रखना, अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि संविधान का भाग 12 उसके अनुच्छेद कहां से कहां तक, तो मित्र याद रखना अनुच्छेद 264 से लेकर 300 प्लस 300 के तक है। 264 से लेकर 300 प्लस 300 के तक है। 300 के में मित्र याद रखना किसका उल्लेख है? इसके अंदर उल्लेख है वित्त संपत्ति कानून, वित्त संपत्ति कानून का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? वित्त संपत्ति कानून का उल्लेख है। 300 के की बात करें मित्रों, हमने पढ़ा था संविधान का भाग 3। कौन सा? संविधान का जो भाग 3 था उसके अंदर उल्लेख किसका था? मौलिक अधिकारों का उल्लेख था। किसका उल्लेख था? मौलिक अधिकारों का उल्लेख था। और मौलिक अधिकार मूल संविधान में कुल कितने थे? 7 है। वर्तमान में कितने? 6। 7वां मौलिक अधिकार था, उसमें क्या था मित्रों? संपत्ति का अधिकार था। क्या था मित्रों? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार था। और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद कौन से में था? अनुच्छेद 31 के अंदर इसका उल्लेख था। अनुच्छेद 31 के अंदर संपत्ति के अधिकार का उल्लेख था। लेकिन क्या होता है मित्रों, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, यानी कि संविधान संशोधन होता है। कौन सा होता है? 44वां संविधान संशोधन। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन। कब होता है मित्रों? 44वां जो संविधान संशोधन है ये 1978 को होता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 को होता है। 1978 को होता है। इसके तहत जो संपत्ति का अधिकार था, संविधान के भाग 12 और अनुच्छेद 300 के तहत वित्त संपत्ति कानून बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? वित्त संपत्ति कानून बना दिया गया था। फिर बात करते हैं संविधान का भाग जो 13 है। संविधान का जो भाग 13 है उसका हम जिक्र करेंगे। संविधान के भाग 13 में किसका उल्लेख है? केंद्र व राज्य के मध्य व्यापार का उल्लेख है। व्यापारी किसका उल्लेख है मित्रों? संविधान का जो भाग 13 है, संविधान का जो भाग 13, संविधान के भाग 13 में बात करेंगे उल्लेख किसका उल्लेख है, और फिर बात करेंगे अनुच्छेद की। अनुच्छेद की मित्रों, जो संविधान का भाग 13 है, कौन सा? संविधान का भाग 13, इसके अंदर किसका उल्लेख है? केंद्र व राज्य के मध्य व्यापार। किसका उल्लेख है? केंद्र व
राज्य के मध्य, राज्य के मध्य केंद्र व राज्य के मध्य व्यापार को लेकर, किसको लेकर? व्यापार। केंद्र व राज्य के मध्य व्यापार को लेकर संविधान के भाग 13 के अंदर, मित्रों याद रखना, आपसे अनुच्छेद पूछिए। ये क्या मित्रों उल्लेख है? अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक, यानी कि अनुच्छेद 301 से 307 तक संविधान के भाग 13 को लेकर। फिर बात करते हैं संविधान का जो भाग 14 है उसका बात करेंगे, उसका हम जिक्र करेंगे। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं संविधान का जो भाग 14 है, संविधान के भाग 14 के जिक्र करेंगे। तो मित्रों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मित्रों बात करते हैं संविधान का जो भाग 14 है। देखते हैं मित्रों संविधान का जो भाग 14, इसके अंदर बात करेंगे सबसे पहले उल्लेख, और फिर बात करेंगे अनुच्छेद की। मित्रों याद रखना, जो संविधान का भाग 14 इसके अंदर किसका उल्लेख है? केंद्र व राज्य के मध्य, केंद्र व राज्य, केंद्र व राज्यों के अधीन सेवा का उल्लेख है, सेवा का उल्लेख है। किसका उल्लेख है मित्रों? संविधान का जो भाग 14 इसके अंदर किसका उल्लेख? केंद्र व राज्य के मध्य सेवाएं, सेवाएं का उल्लेख है। सेवा मित्रों याद रखना, अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक है, 308 से लेकर 323 तक संविधान के भाग 14 को उल्लेख है। सेवा की बात करें मित्रों, ये कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की। एक होती है सेवा, एक होती है लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, आयोग। मित्रों सेवाएं का उल्लेख कहां से कहां तक है? 308 से लेकर 314 तक सेवा का उल्लेख है। और लोक सेवा आयोग का उल्लेख 315 से लेकर 323 तक है। कहां तक है? 315 से लेकर 323 तक लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। मित्रों याद रखना, लोक सेवा आयोग है ना, लोक सेवा आयोग, इसका उल्लेख कहां से कहां तक है? 315 से लेकर 323 तक। अनुच्छेद 12 की बात करते हैं मित्रों, जो आगे हम इनका जिक्र नहीं करेंगे, जो संविधान के जो शेष भाग है उनका हम आगे जिक्र नहीं करेंगे, इसलिए इनसे संबंधित जो भी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है उनका जिक्र हम यही कर लेंगे, यही समाप्त कर लेंगे। फिर बात करेंगे संविधान का जो भाग 5 है उसको डिटेल से पढ़ेंगे और 6 को डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि यहीं से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं उनका हम अनुच्छेदों का जिक्र कर लेंगे। बात करते हैं संविधान का जो अनुच्छेद है 312, कौन सा अनुच्छेद? 312, कौन सा मित्रों? अनुच्छेद 312। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करेगी। क्या लिखा है मित्रों याद रखना, राज्य सेवा जो राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करेगी, राज्यसभा वो अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करेगी। मित्रों ये जो अखिल भारतीय सेवा है, अखिल भारतीय सेवा केंद्र व राज्य दोनों के लिए महत्व रखती है, केंद्र व राज्य दोनों के लिए कार्य करती है। लेकिन अखिल भारतीय सेवा मित्रों वर्तमान के अंदर बात करें, वर्तमान में कुल 3 अखिल भारतीय सेवा, कितनी? 3 अखिल भारतीय सेवा है। कितनी है मित्रों? 3 अखिल भारतीय सेवा है। कौन कौन सी मित्रों? एक तो है IAS, और एक है IFS, IPS, और एक है मित्रों IFS। कितने मित्रों? 3 अखिल भारतीय सेवा है।
आईएएस और आईपीएस और आईएफएस कितनी है? 3 अखिल भारतीय सेवा। मित्रों याद रखना, अखिल भारतीय सेवा का जनक किसे माना जाता है? जनक, जनक की बात करें मित्रों, इसका जनक कौन है? यहाँ लिख देता हूं, इसका जनक, इसका जनक कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल है। कौन है मित्रों? सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका जनक माना गया है। एक आयोग बनता है मित्रों, तमिलनाडु का एक आयोग था, राजमन्नार आयोग। राजमन्नार आयोग ने अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने का सुझाव दिया था। तो ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ये भी हम लिखेंगे, एक बार इसको साफ कर देते हैं। क्या है मित्रों? राजमन्नार आयोग था ना, तो राजमन्नार आयोग, इसने अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने का सुझाव दिया, तो लिखेंगे राजमन्नार आयोग। संविधान का भाग 14, ये 14 में चल रहे मित्रों। याद रखना, राजमन्नार आयोग ने अखिल भारतीय सेवा को समाप्त करने का सुझाव दिया। राजमन्नार आयोग ने अखिल भारतीय सेवा को समाप्त करने का सुझाव दिया। मित्रों याद रखना, जो राजमन्नार आयोग था यह कहाँ का था? तमिलनाडु का था। कहाँ का था? तमिलनाडु का था। फिर बात करते हैं संविधान का भाग 14 के, यानी कि इसे किसी न किसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। इसीलिए जो संविधान के भाग होते हैं उनके पीछे के, ए, सी, बी, यानी कोई भी जो अन्य सत्क्लोज भाग जोड़ा जाता है उसका मतलब होता है कि ये किसी न किसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो बात करेंगे जो संविधान का भाग 14 है, कौन सा भाग? 14 के। संविधान का जो भाग 14 के है, सबसे पहले बात करेंगे इसके अंदर उल्लेख, और फिर बात करेंगे अनुच्छेद की। मित्रों याद रखना, जो संविधान का भाग 14 के है, इसके अंदर उल्लेख किसका है और इसको कब जोड़ा गया था? याद रखना, इसको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब होता है मित्रों? 42वां संविधान संशोधन 1976 को होता है। याद रखना, संविधान का जो भाग 14 के, इसको कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था। मित्रों याद रखना, वर्तमान के अंदर इसके अंदर उल्लेख किसका? अधिकरण का है। किसका उल्लेख है? अधिकरण का है। अधिकरण का। याद रखना बच्चों, वर्तमान में कुल 17 अधिकरण, ये पूछा जाता है मित्रों। वर्तमान में कुल 17 अधिकरण है, जिनमें से जयपुर वह लखनऊ हाई कोर्ट की खंडपीठ है। वर्तमान में कुल कितने अधिकरण है मित्रों? 17 अधिकरण है। अधिकरण कितने? 17 अधिकरण है, जिनमें से जयपुर व लखनऊ हाई कोर्ट की खंडपीठ है। कितने मित्रों? वर्तमान में कुल 17 अधिकरण है, जिनमें से जयपुर व लखनऊ वो हाई कोर्ट की खंडपीठ है। तो मित्रों अब हम बात करेंगे संविधान के भाग किसकी? 15 की बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए साफ कर देते हैं। अब हम बात करेंगे संविधान का भाग 15। संविधान का जो भाग 15 उसके अंदर किसका उल्लेख है? निर्वाचन का उल्लेख है। किसका उल्लेख है मित्रों? निर्वाचन का उल्लेख है। किसके अंदर? संविधान के भाग 15 के उल्लेख है। तो चलिए लिखते हैं भाग 15। इसके अंदर उल्लेख की बात करेंगे।
और फिर बात करेंगे अनुच्छेद की। मित्रों, संविधान का जो भाग 15 इसके अंदर किसका उल्लेख है? निर्वाचन का उल्लेख है। और अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन का उल्लेख है। निर्वाचन का उल्लेख। संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित है। मित्रों याद रखना, संविधान का जो अनुच्छेद है 326, कौन सा? 326 अनुच्छेद 326 कौन सा मित्रों? अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326 के अंदर किसका उल्लेख है? सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का उल्लेख है। किसका उल्लेख है मित्रों? सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का उल्लेख है किसके अंदर? संविधान का जो भाग 15 है। मित्रों याद रखना, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, सार्वभौमिक का जो वैश्विक मताधिकार है, इसकी मूल संविधान के अंदर कुल कितनी एज थी? मूल संविधान के अंदर 21 वर्ष एज रखी गई थी। यानी कि जब बालक 21 वर्ष का हो जाएगा उसको वोट या मत देने का अधिकार होगा। लेकिन एक संविधान संशोधन होता है, कौन सा होता है? 61वां संविधान संशोधन कब होता है? 1989 के अंदर। कब होता है? 1989 के अंदर। इसके तहत जो सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार की आयु वो कितने वर्ष कर दी? 18 वर्ष कर दी। कितने? 18 वर्ष कर दी। तो आपसे पूछा जाए कि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार की आयु कितनी है, तो मित्र याद रखना 18 वर्ष है। अगर पूछ रहे कि मूल संविधान में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार की आयु कितनी थी, तो आप कहेंगे कि सर 21 वर्ष थी। तो अब बात करेंगे संविधान का जो भाग 16 है, इसके अंदर किसका उल्लेख है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध का उल्लेख है। मित्रों चलिए बात करते हैं संविधान का भाग 16। फिर बात करेंगे संविधान के भाग 17 की, जिसके अंदर भाषा का उल्लेख है। संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषा, राज्य की भाषा या फिर जनसंख्या समूहों में बोले जाने वाली भाषा। तो बात करते हैं संविधान का भाग 16। संविधान का जो भाग 16 है उसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे उल्लेख, और फिर बात करेंगे अनुच्छेद इससे संबंधित। मित्र याद रखना, संविधान का जो भाग 16 है इसके अंदर उल्लेख किसका है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। संविधान का जो भाग 16 है इसके अंदर किसका उल्लेख है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद की बात करें मित्रों, अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक है। 330 से 342 तक इसका उल्लेख है संविधान के भाग 16 को लेकर। मित्रों बात करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 330 की। 330 की अनुच्छेद 330 क्या कहता है? SC ST को, किसको मित्रों? SC और ST, SC ST को लोकसभा में आरक्षण, लोकसभा में आरक्षण, SC ST को लोकसभा में आरक्षण। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 332 को, किसको मित्रों? अनुच्छेद 332। अनुच्छेद 332 की बात करें, इसके अंदर क्या लिखा है? इसका विपरीत हो जाएगा। SC ST को विधानसभा में आरक्षण। किसमें? विधानसभा में आरक्षण। हमने पढ़ा संविधान का जो अनुच्छेद 330 है इसके अंदर क्या लिखा हुआ था? SC ST को लोकसभा में आरक्षण। फिर पढ़ा कि संविधान का अनुच्छेद 332 है इसके अंदर किसका उल्लेख था? SC ST को विधानसभा में आरक्षण। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 331 की। किसकी? अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331 की बात करें, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से दो सदस्य का
दो सदस्य का मनोनयन किस में करेगा? लोकसभा में करेगा। किसमें? लोकसभा में करेगा। लोकसभा में करेगा। लेकिन मित्रों क्या होता है, जो 104वां संविधान संशोधन था कब होता है? 2019 को होता है। इसके तहत जो SC/ST को लोकसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में जो आरक्षण दिए गए थे उनकी उम्र 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष कर दिया और अनुच्छेद 331 व अनुच्छेद 333 को निष्प्रभावी कर दिया, यानी कि इनको समाप्त नहीं किया गया, निष्प्रभावी कर दिया, यानी कि आगे कभी भी इनको प्रभाव में लिया जा सकता है, यानी कि ये प्रावधान फिर से लागू किए जा सकते हैं। इसलिए हम समाप्त नहीं कह सकते, निष्प्रभावी कर दिया। तो हम बात करते हैं, क्या लिखा है? राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों का मनोनयन लोकसभा में करेगा। अंतिम बार राष्ट्रपति ने आंग्ल भारतीय समुदाय से लोकसभा में मनोनयन कौन सी लोकसभा में किया था? तो मित्रों याद रखना, जो अपने 16वीं लोकसभा थी, कौन सी थी? 16वीं लोकसभा। 16वीं लोकसभा। इसका कार्यकाल याद रखना मित्रों, 2014 से लेकर 2019 तक। कौन सी लोकसभा थी? 16वीं लोकसभा थी। इस लोकसभा के अंदर 2 सदस्यों को राष्ट्रपति ने मनोनयन किया था। वो कौन कौन से थे मित्र? याद रखना, प्रोफेसर रिचर्ड और एक था ग्रागी बर्ग। एक तो था प्रोफेसर रिचर्ड और एक था ग्रागी बर्ग। कौन था मित्रों? 2 सदस्य थे। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 331 की। किसकी बात करेंगे? अनुच्छेद 333 की बात करेंगे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 333 की। किसकी बात करेंगे मित्रों? आर्टिकल 333 की बात करेंगे। तो लिखते हैं अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 333 इसके अंदर किसका उल्लेख है? इसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर आवश्यकता हो, यानी कि राज्यपाल को अगर आवश्यकता हो तो राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय से 1 सदस्य का मनोनयन विधानसभा में करेगा। क्या लिखता है मित्रों? क्या कहता है कि राज्यपाल को अगर आवश्यकता हो, अगर कैसे लिखते हैं? आवश्यकता होने पर, अगर आवश्यकता हो तो राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य का विधानसभा में, किसमें? विधानसभा में मनोनयन करेगा। मित्रों याद रखना, राज्यपाल विधानसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन करेगा? 1 सदस्य का मनोनयन करेगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि विधान परिषद के अंदर कितने सदस्यों का मनोनयन करेगा, तो याद रखना, विधानसभा के कुल 1/6 सदस्यों का, कितना? 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल करेगा। किसमें? विधान परिषद के अंदर करेगा। फिर बात करते हैं मित्रों, जो 104वां संविधान संशोधन था, इसमें क्या प्रावधान थे इसका हम जिक्र करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बात करते हैं 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन कब होता है मित्रों? 104वां संविधान संशोधन यह होता है 2019 को होता है। कब होता है? 2019 को होता है। इसके तहत क्या प्रावधान थे मित्रों? याद रखना,
अनुच्छेद 330 वह 332 में वर्णित राजनीतिक आरक्षण, अनुच्छेद 330 में 332 में वर्णित राजनीतिक आरक्षण की आयु 70 वर्ष से 80 वर्ष कर दी। यानी कि पहले ये कितना था मित्रों, पहले ये 2020 तक था, लेकिन अब 10 वर्ष बढ़ा दिया, यानी कि 26 जनवरी 2030 तक, 26 जनवरी 2030 तक है जो SC/ST को लोकसभा में, SC/ST को विधानसभा में जो राजनीतिक आरक्षण थे उनकी आयु 70 वर्ष से 80 वर्ष तक बढ़ाती है। फिर अगला प्रावधान क्या था मित्रों, अगला प्रावधान था कि आगे क्या बात कहता है, याद रखना बच्चों, अनुच्छेद 331 में 333 को निष्प्रभावी कर दिया, निष्प्रभावी कर दिया है। अनुच्छेद 333 में क्या है मित्रों, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य का मनोनयन लोकसभा में करेगा, और 333 में क्या, अगर आवश्यकता हो तो राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य का मनोनयन वो किसमें करेगा, विधानसभा में करेगा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और आप मुझे यह बताएं कि आपको वीडियो वो कैसे लगी थी, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और रेलवे, पुलिस और पटवार में साइंस की जरूरत पड़ती है, यानी कि उसमें साइंस सब्जेक्ट एक जोड़ा हुआ है, तो साइंस का ये लोगो दिखाई दे रहा है, साइंस पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।